नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरसवाही में गौवंशों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। मंगलवार सुबह 6 बजे लगभग तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पर बैठे एक मवेशी को कुचल दिया, जिसकी मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हमारा संविधान हमारा अभिमान, हमारा संविधान हमारा अभियान के तहत भाजपा कार्यालय में विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता निश्चय मित्र मीनाक्षी क्षत्रिय को मिला। सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होकर न सिर्फ परेड देखेंगी बल्कि PM म्यूजियम सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा भी करेंगे। कलेक्टर ने शिक्षक बनकर ब्लैक बोर्ड में छात्रों को समझाया गणित। धारा प्रवाह पुस्तक वाचन पर कलेक्टर ने छात्रों को दी शाबाशी। और स्कूल से ही चीप निकालकर हो गया फर्शीकरण। धूरी ग्राम पंचायत में मचे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। नाली सड़क निर्माण की मांग। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। सरसवाही में गौवंशों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। मंगलवार सुबह 6 बजे लगभग तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पर बैठे एक मवेशी को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि यह पूरा ग्राम वासियों का कहना है कि इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। साथ ही आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक साइकिल पर ट्रक चढ़ा दिया था। NKJ थाना क्षेत्र के ग्राम सरसवाही का मामला है। वहीं अब मवेशी पर भी ट्रक चढ़ा दिया गया, जिससे मौके पर मवेशी की दर्दनाक मौत हो गई। गांव में ट्रक के कारण आए दिन यहां छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। आज सुबह 6 बजे के करीब एक गाय बैठी थी मंदिर के सामने, तो कोई ट्रक वाला आया और इसके ऊपर से चढ़ाते हुए वो अपनी गाड़ी निकाल के ले गया। और आए दिन ऐसे हादसे होते हैं, कहीं किसी की साइकिल तोड़ते हैं, कहीं किसी की गाड़ियां तोड़ते हैं, और आज गाय को जान से मार दिया गया। रोज ही ये हादसे होते हैं सरसवाही ग्राम पंचायत में। तो ट्रक निकालने को दे रहे हैं? ट्रक निकलने रोकने के लिए तो बहुत आदमी प्रयास किया, लेकिन ट्रक निकल रहे हैं। इसको बंद करवाया जाए, क्योंकि आज गाय मरी है, कल आदमी भी मर सकता है इसमें। अच्छा, कहाँ पे हुआ है? ये ग्राम पंचायत सरसवाही मंदिर के जस्ट सामने, हनुमान मंदिर के सामने। और आए दिन कहीं गाय को पिछला करते हैं, कहीं साइकिल पिछला करते हैं। यही हादसे रोज होते हैं। ट्रक वालों को रोको तो बड़े बड़े लोगों का सोर्स लगता है और गाड़ियां नहीं रुक पाती हैं। अब रोज हादसे होते हैं। लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी भी साइकिलों में कई बार टक्कर मारा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत कुमार सेन है, ग्राम पंचायत सरसवाही का रहने वाला हूँ। हमारा संविधान हमारा अभियान के तहत भाजपा कार्यालय में विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। जिला भाजपा कार्यालय में आज हमारा संविधान हमारा अभियान के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामरतन पायल, पूर्व विधायक और मंत्री अलका जैन, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी ने बताया कि संविधान गौरव अभियान, जो कि 11 जनवरी से 25 जनवरी तक के समूचे भारत में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अमूल्य योगदान के कारण ही हमारा संविधान बना है और आज तक इसका लोक कल्याण का स्वरूप बरकरार रहा। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहेब के योगदान को दबा कर रखा और उनको कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अमूल्य योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने संविधान गौरव अभियान प्रारंभ किया है, जो समूचे देश में मनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संविधान गौरव अभियान के माध्यम से, क्योंकि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि हमारा संविधान हमारा अभिमान, इसके तहत आज की विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्योंकि संविधान को साथ में लेकर इस देश के अंदर जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत जितने भी संशोधन हुए हैं, चाहे वो 3 तलाक बिल को लेकर हो,
चाहे जितने भी संशोधन अभी तक हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जितने भी उनको बराबर में लाकर खड़ा करने के लिए जो भी संशोधन हुए भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। और इस देश के अंदर संविधान का दुरुपयोग जो कांग्रेस ने अपनी दूसरी मानसिकता के तहत, चाहे वो बाबा साहब के अपमान की बात करने को लेकर कहे, बाबा साहब को कभी उन्होंने सम्मान दिया ही नहीं। बाबा साहब का जो सम्मान इस देश के अंदर होना चाहिए था उन्होंने दिया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब को सम्मान देने का काम जो लगातार किया गया, चाहे वो भारत रत्न की उपाधि को लेकर हो, चाहे संसद के अंदर उनका तैल चित्र लगाने की बात हो, चाहे उनकी जन्मभूमि में स्मारक बनाने की बात हो, ऐसे जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे हैं, इस देश में संविधान की रक्षा करते हुए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। इसी के लिए आज यहाँ पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता निक्षय मित्र मीनाक्षी क्षत्रिय को मिला। सम्मानित अतिथियों के रूप में शामिल होकर न सिर्फ परेड देखेंगी बल्कि पीएम म्यूजियम सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भी दौरा करेंगी। जबलपुर जिले की रहने वाली मीनाक्षी क्षत्रिय, जिन्होंने 24 जनवरी 2023 में अपने गुल्लक को तोड़कर जमा किए हुए 4380 रुपए को तत्कालीन कलेक्टर कटनी अभि प्रसाद के हाथों सौंपते हुए निश्चय मित्र बनने की इच्छा जाहिर की थी। छोटी सी उम्र में बड़ी सोच रखने वाली मीनाक्षी क्षत्रिय से प्रभावित होकर कलेक्टर अभि प्रसाद ने उन्हें आजीवन रेड क्रॉस सोसाइटी का सदस्य बनाया और कटनी जिले का निश्चय मित्र एवं निश्चय पोषण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। सबसे कम उम्र में बनी निश्चय मित्र मीनाक्षी क्षत्रिय का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया था। तो वहीं हाल ही में कटनी पहुंचे मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा भी 14 वर्षीय बेटी मीनाक्षी को प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित किया था। 76वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मीनाक्षी क्षत्रिय को रक्षा मंत्रालय से मिला। इसमें उन्हें दिल्ली पहुंचकर सम्मानित अतिथियों के तौर पर शामिल किया गया। मेरे मन में ये विचार तब आया जब मुझे टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी मिली। मैंने इसके बारे में और जाना और अपने चाचा जी के माध्यम से अपनी पॉकेट मनी को टीबी पेशेंट्स के लिए दिया ताकि उनका सही और अच्छा इलाज हो सके और उन्हें पोषण मिल सके। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे रक्षा मंत्रालय दिल्ली के द्वारा 26 जनवरी की परेड, वॉर मेमोरियल और प्रधानमंत्री संग्रहालय जाने एवं देखने का मौका मिला है। मैं श्री अभि प्रसाद सर, डॉक्टर यशवंत वर्मा सर और डॉक्टर देवान सर को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस छोटे से भाव को समझा और साथ ही साथ मुझे रेड क्रॉस सोसाइटी का आजीवन सदस्य बनाया और टीबी मुक्त भारत अभियान का निक्षय मित्र और ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मेरे लिए बहुत हर्ष और मेरे परिवार के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि मीनाक्षी को 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा परेड को देखने और वॉर मेमोरियल और प्रधानमंत्री संग्रहालय को जानने और देखने का मौका मिलेगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत सोमवार की ग्राम पंचायत तखला में आयोजित शिविर के निरीक्षण के बाद कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव तखला की शासकीय प्राथमिक शाला जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने कक्षा 4 के छात्रों से पुस्तक वाचन कराया और गणित में गुणा भाग करवाया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री शिशिर गेमावत, एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा, जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अतुलेश सिंह बघेल, सरपंच अनिल सिंह चौहान और समाज सेवी अखिल पांडे सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। कलेक्टर श्री यादव ने छात्रों द्वारा धारा प्रवाह पुस्तक वाचन पर छात्रों को शाबाशी दी। वहीं गणित में भाग देने में छात्रों को कमजोरी दूर करने शिक्षक को निर्देशित किया। वहीं कलेक्टर श्री यादव ने खुद चौक लेकर छात्रों को ब्लैक बोर्ड में शिक्षक की तरह सवाल हल करने का तरीका समझाया। जिले के बहोरीबंद जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत धूरी में मचे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय माध्यमिक शाला के
फर्शीकरण में 1.5 लाख की राशि का गबन हुआ है। आरोप लगाते हुए ग्रामीण गोविंद सोनी ने बताया कि शाला भवन की बिल्डिंग जो जर्जर हालत में थी, उसके मलबे से काफी चीपें निकली थी। स्कूल परिसर में ही ग्राम पंचायत भवन बना दिया गया। पंचायत भवन के सामने ही मलबे से निकली चीपों को लगाकर फर्शीकरण कर लिया गया। श्री सोनी ने बताया कि इस फर्शीकरण में 1.5 लाख की राशि खर्च होना दर्शाया गया। सड़क नाली निर्माण व न होने से परेशानी ग्रामीण प्रमोद दुबे ने बताया कि ग्राम में सड़क जर्जर हालत में है। किसी भी ग्राम के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरत गांव की सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ना होता है। गांव की सड़क जर्जर हालत में होने से मुख्य सड़क तक पहुंचने में ग्रामीणों को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क व नाली निर्माण की मांग की, लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका। रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत धुरी का विकास बढ़िया हो और जो गांव के लिए रोड है वो रोड का निर्माण बढ़िया हो जाए उसमें, ठीक है, क्योंकि जर्जर स्थिति पर रोड है वो, और उससे आने जाने में ग्रामवासियों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। इसलिए अपन चाह रहे हैं कि वो रोड की भी मरम्मत हो जाए और अपना ये भगनवारा से जो है मार्ग रोड वाला धुरी का, ये भी रोड बढ़िया सुरक्षित बन जाए, तो इसमें गांव का विकास भी होगा और आने वाले जो मतलब नए युवा लड़के हैं उनको भी बढ़िया पढ़ाई की सुविधा अपने सुन्नाबाद नज़दीक से हो जाएगी। और नालियों की स्थिति जो है एकदम जर्जर है, जैसे पानी पूरा निकल नहीं पाता है और पानी की समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए उस नाली का बढ़िया निर्माण अच्छे तरीके से हो तो गांव का और भी अच्छा विकास हो। जैसा हम लोग ने गांव में देखा कि काफी कर्मचारी करते हैं, मतलब क्या है कि जैसे अब 1-2 बार हो गई सफाई और फिर वो हो गया स्थिति ऐसा इस टाइप से। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए